नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जुड़ियाला, हरिद्वार। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के टॉपिक के बारे में आप सभी से बात करना चाहती हूँ। दूरस्थ शिक्षा का ये टॉपिक BA 4th सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय के न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन नामक पेपर का पहला टॉपिक है। तो चलिए जानते हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। आगे आने वाली स्लाइड्स में जब हम दूरस्थ शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम दूरस्थ शिक्षा की प्रस्तावना, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन यानी कि दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, उसके बाद हम देखेंगे दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, फिर दूरस्थ शिक्षा के प्रकार यानी कि टाइप्स और मोड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, और अंत में हम दूरस्थ शिक्षा के लाभ और उसकी सीमाओं पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, दूरस्थ अथवा दूरवर्ती शिक्षा एक प्रकार की निरौपचारिक शिक्षा है जिसमें छात्र और शिक्षक को एक स्थान विशेष या समय विशेष पर उपस्थित होने की बाध्यता नहीं होती है। दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पत्राचार के पाठ्यक्रमों के रूप में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय ने 1962 में एक पायलट स्टडी के तौर पर BA और BCom के कोर्सेज पत्राचार माध्यम से शुरू किए। इसके पश्चात 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो आज भी हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाला एक अग्रणी विश्वविद्यालय है। तकनीकी प्रगति ने दूरस्थ शिक्षा को समय के साथ और मजबूत किया है। होमबर्ग ने दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि दूरस्थ शिक्षा अध्ययन के अनेक प्रकारों में से एक है जो कक्षा में अपने छात्रों के साथ उपस्थित अध्यापकों के निरंतर तात्कालिक निरीक्षण से रहित है तथा जिसमें वे सभी शिक्षण विधियां समाहित रहती हैं जिनमें मुद्रित, यांत्रिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों द्वारा शिक्षण किया जाता है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा एक अध्ययन की ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक का तात्कालिक निरीक्षण नहीं होता, जैसा कि सामान्य कक्षा शिक्षण के दौरान देखा जाता है, वो यहाँ पर नहीं होता। और इसमें मुद्रित यानी कि प्रिंटेड, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक तकनीकों द्वारा शिक्षण किया जाता है। चलिए अब अगली भाषा की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ ने दूरस्थ शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा है कि दूरस्थ शिक्षा व्यापक तथा अनौपचारिक शिक्षा की एक विधि है जिसमें दूरस्थ स्थानों पर बैठे छात्र शैक्षिक तकनीकी द्वारा प्रायोजित विकल्पों में से ही किन्हीं निश्चित विकल्पों का प्रयोग करते हुए शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। यानी कि छात्र दूर स्थानों पर बैठकर शैक्षिक तकनीकी की सहायता से शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। और शैक्षिक तकनीकी के वो विकल्प कौन से हो सकते हैं? भली भांति सर्जित स्व अनुदेशन सामग्री, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, पुस्तकें, संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस, शोध पत्रिकाएं, रिसर्च जर्नल्स, चार्ट, मॉडल, पोस्टर, अन्य दृश्य सामग्री, टेलीविजन, रेडियो प्रसारण, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि। आइए अब देखते हैं वो कौन से 4 मुख्य तत्व हैं जो दूरस्थ शिक्षा के लिए अति आवश्यक हैं। 4 components of distance education। पहला component है इंस्टीट्यूशनली बेस्ड। दूरस्थ शिक्षा जो है वो संस्थागत होती है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम में किसी संस्था के द्वारा वो पाठ्यक्रम प्रायोजित होता है। पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया जाएगा, छात्र उसमें अनेक माध्यमों से शिक्षा प्राप्त करते हुए परीक्षा देंगे और उन्हें एक सर्टिफिकेट या डिग्री प्राप्त होगी। दूसरा अवयव है सेपरेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट।
दूरस्थ शिक्षा के कोर्सेज में शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य एक दूरी होती है, एक सेपरेशन होता है। तीसरा कंपोनेंट है इंटरैक्टिव टेलीकम्युनिकेशन। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य दूरी है, अब संवाद बनाए रखने के लिए किसी न किसी। आइए अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के विशेषताओं की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। पहला पॉइंट है दूरस्थ शिक्षा परंपरागत शिक्षा से भिन्न है। जी हाँ, परंपरागत शिक्षा जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित होते हैं, और दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य एक भौतिक अथवा समय की दूरी होती है। दूसरा पॉइंट है यह बहुमाध्यम उपागम है। इट्स अ मल्टीमीडिया अप्रोच। इस दूरस्थ शिक्षा को सफल बनाने के लिए शैक्षिक तकनीकी के बहुमाध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट, दूरस्थ शिक्षा में संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही ये आपको बताया है कि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, वो एक दूसरे के सम्मुख उपस्थित नहीं होते, इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य संप्रेषण सुचारू हो और बेहतर हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के संप्रेषण माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मुद्रित सामग्रियां यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, श्रव्य दृश्य साधन, ऑडियो विजुअल एड्स, संगणक, कंप्यूटर आदि गुरु और शिष्य को जोड़ते हैं और पाठ्य वस्तु का वहन करते हैं। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा है, शिक्षक और शिक्षार्थी एक दूसरे के दूर हैं, एक दूसरे से दूर स्थित हैं, इसलिए शिक्षक अपनी बात को शिक्षार्थी तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रिंटेड मटेरियल्स का, ऑडियो विजुअल एड्स का, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि चीजों का प्रयोग करके वो शिष्य से जुड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि में विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता। वे जो कुछ भी पढ़ते हैं या सीखते हैं वे व्यक्तिगत अध्ययन पर ही आधारित होता है। दूरस्थ शिक्षा में जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो भी पाठ्य वस्तु है, वो शिक्षार्थी तक पहुंचाई जाती है और वो शिक्षार्थी उस मटेरियल को पढ़ के इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी करता है। वो एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम की तरह एक ग्रुप स्टडी ना हो करके एक व्यक्तिगत अध्ययन होता है। नेक्स्ट छठा पॉइंट है, यह प्रणाली शिक्षार्थी को अध्ययन में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। दूरस्थ शिक्षा में जब शिक्षार्थी अपने स्टडी मटेरियल को लेकर के पढ़ता है तो उसके पास समय अथवा स्थान की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। वह अपनी इच्छा अनुसार समय पर उस मटेरियल को पढ़ सकता है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट है, इस विधि में विद्यार्थी को स्थायी रूप से मेल मिलाप का अवसर नहीं मिलता। केवल संपर्क सत्रों में ही वे परस्पर मिल सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है जो क्लासरूम इंटरेक्शन होते हैं नॉर्मल ट्रेडिशनल क्लासरूम में, परंपरागत कक्षाओं में, जहाँ पर विद्यार्थी अनेक विद्यार्थियों के साथ ग्रुप में रह के पढ़ते हैं। दूरस्थ शिक्षा में ये मेल मिलाप का अवसर उन्हें नहीं प्राप्त हो पाता, क्योंकि वे सब अपने अपने घरों में अपने अपने स्थानों पर ही रहकर पढ़ रहे हैं। और जब संपर्क सत्र आयोजित किए जाते हैं जहाँ पे छात्रों की समस्याओं का निराकरण किया जाता है, तभी ये विद्यार्थी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। आठवां पॉइंट है, दूरस्थ शिक्षा निजी अध्ययन पर आधारित है, इसलिए विद्यार्थी संस्था के रूप में अध्ययन नहीं करते। नवा पॉइंट, यह विधि सीखने की एक सुव्यवस्थित प्रणाली है। इसे हम आकस्मिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा नहीं कह सकते और ना ही यह घर पर स्वयं अध्ययन करने की विधि है। जब हम दूरस्थ शिक्षा की बात करते हैं तो आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल पर इंटरनेट के माध्यम से वो सूचना प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो आकस्मिक शिक्षा जो है, या हमारे अचानक हमने कुछ सोचा और हमने उसे गूगल पे सर्च कर लिया, वह दूरस्थ शिक्षा नहीं है। मैंने आपको जब दूरस्थ शिक्षा के 4 पॉइंट बताए तब ये पहला पॉइंट यही था कि यह संस्थागत है,
यह एक सुव्यवस्थित प्रणाली है जिसमें एक प्रॉपर एडमिशन होता है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है और आपकी परीक्षा होती है और आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो यह अनौपचारिक शिक्षा नहीं है, यह निरौपचारिक शिक्षा का एक माध्यम है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है अध्ययन सामग्रियों की योजना और तैयारी तथा छात्र सहायक सेवाएं, इन दोनों पर शैक्षिक संगठनों का प्रभाव रहता है। अध्ययन सामग्री दूरस्थ शिक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है, क्योंकि शिक्षक सीधे शिक्षार्थी तक नहीं पहुंच रहे हैं, वह अध्ययन सामग्री के माध्यम से ही शिक्षार्थियों को अपनी बात बता सक रहे हैं। इसलिए अध्ययन सामग्री की प्रॉपर प्लानिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना और किस क्रम में छात्रों को देना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इसके साथ में छात्र सहायक सेवाएं, छात्रों को किस तरीके से सपोर्ट करना है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज दूरस्थ शिक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे पहले भी बताया जा चुका है, छात्र और शिक्षक एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं। इसलिए स्टूडेंट की क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए, उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इस प्रणाली में ऐसी व्यवस्था रहती है कि आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थी शिक्षकों से वार्तालाप कर सके तथा अपनी कठिनाइयों और संशयों का निवारण कर सके। ये पॉइंट ऊपर भी क्लियर मैंने कर दिया है कि दूरस्थ शिक्षा में स्टूडेंट्स के शंकाओं को, संशयों को दूर करने के लिए वो शिक्षक से कांटेक्ट कर सके, इस प्रकार की व्यवस्था होती है। और आप टेक्नोलॉजी ने आपको ये सहूलियत दे दी है कि आप मेल करके, ईमेल भेज करके या फिर टेली या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षक से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस विधि में छात्र अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार समय लगाकर प्रगति करता है। दूरस्थ शिक्षा में जो शिक्षा की एक ऐसी विधि है जिसमें छात्र अपनी योग्यता के अनुसार, उसे एक नॉर्मल क्लासरूम की तरह एक रैट रेस में नहीं जाना है, उसे एक अपना जो भी उसे समय चाहिए उस समय के अनुसार जितना भी समय चाहता है उसे लगा करके अपना टॉपिक या अपना विषय समझ सकता है। मोड्स ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा के प्रकार। दूरस्थ शिक्षा जो आज के टाइम पर दी जा रही है वो दो प्रकार की है, एक है सिंक्रोनस मोड और दूसरा है एसिंक्रोनस मोड। सिंक्रोनस मोड को हिंदी में तुल्यकालिक कहा जाता है और एसिंक्रोनस को अतुल्यकालिक। सिंक्रोनस मोड का तात्पर्य है when teacher and pupil interact in different places but during the same time। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों अलग अलग स्थान पर एक साथ अगर उपस्थित हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है तो इसे सिंक्रोनस मोड कहा जाता है। ऐसा कब होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं ग्रुप चैट, वेब सेमिनार्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस तरीके के माध्यमों से जब शिक्षक शिक्षार्थियों को पढ़ा रहा है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही समय पर अलग अलग जगह उपस्थित हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, तो इसे हम सिंक्रोनस मोड कहते हैं। दूसरा मोड है एसिंक्रोनस मोड, अतुल्यकालिक, यानी कि when teacher and pupil interact in different places and during different times। जगह भी अलग है और समय भी अलग है, अलग अलग स्थानों पर है और अलग अलग समय पर है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चल रही है, इसे हम अतुल्यकालिक या एसिंक्रोनस मोड कहते हैं। ऐसा होता है जब एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य ईमेल्स के माध्यम से, प्रिंटेड मटेरियल्स के माध्यम से, ऑनलाइन फोरम्स पर कोई डिस्कशन हो रहा हो या ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हम स्टूडेंट्स को भेजें या वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग हम स्टूडेंट को भेजें जो रिकॉर्ड किसी और समय की गई और स्टूडेंट उनको सुन अपनी सहूलियत के अनुसार किसी और समय वो किसी और स्थान पे रह करके सुन करके उसे समझ रहा है। तो सिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस मोड, ये दो मोड होते हैं दूरस्थ शिक्षा के। आइए अब बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के लाभ की। एडवांटेजेस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन क्या है?
फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस। दूरस्थ शिक्षा विद्यार्थियों को समय और स्थान का लचीलापन प्रदान करती है। समय और स्थान के लचीलेपन का तात्पर्य है कि छात्र अपनी सहूलियत के अनुसार समय चुनकर किसी भी स्थान पर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। परंपरागत शिक्षण की भांति उन्हें एक निश्चित समय पर एक निश्चित टाइम टेबल के हिसाब से क्लासेस को अटेंड नहीं करना होता। दूसरा पॉइंट है कि दूरस्थ शिक्षा स्वगति के सिद्धांत पर आधारित होती है। स्टूडेंट्स को सेल्फ पेसिंग से पढ़ने का अवसर मिलता है। सेल्फ पेसिंग या स्वगति क्या है? इसमें छात्र अपनी गति के अनुसार पढ़ते हैं। वो किसी टॉपिक को पढ़ने में अगर उन्हें ज्यादा समय लग रहा है तो वो अपना पूरा समय लेकर के उस विषय पर अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्पफुल फॉर फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट्स। जो हमारे शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में तकलीफ होती है, उनके लिए दूरस्थ शिक्षा बहुत ही उपयोगी है। वे अपने घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक अवसरों की सुलभता। दूरस्थ शिक्षा ने शैक्षिक अवसरों को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। आज किसी भी गांव में किसी भी क्षेत्र का बालक किसी शिक्षा के अवसर से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो रेगुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पा रहा है किसी भी कारणवश, तो वो दूरस्थ शिक्षा के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटेशन। जितनी विज्ञान ने प्रगति की है, जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसने दूरस्थ शिक्षा को बहुत ही आसान, इफेक्टिव और इजी बना दिया है, इजी टू अप्रोच बना दिया है। शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव। दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा पर होने वाला जो व्यय है उसे भी काफी हद तक कम कर दिया है। नेक्स्ट है केटरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं। हम सभी जानते हैं कि छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। हर छात्र की जो गति होती है वो भिन्न होती है, उसके पढ़ने का तरीका अलग होता है, जो कि एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जहाँ पर टीचर उसको उतने अच्छे से केटर नहीं कर सकता। लेकिन दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में, क्योंकि हम यहाँ पर छात्रों को टाइम और स्पेस की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, सेल्फ पेसिंग से पढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखने में सहायता करती है। नेक्स्ट है बेनिफिशियल फॉर स्लो लर्नर्स। जो दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम हैं, ये उन छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं जो धीमी गति से सीखते हैं। वे अपना पूरा समय लेकर के अपने विषय को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा की सीमाएं क्या क्या है? जी हाँ, दूरस्थ शिक्षा में बहुत सी अच्छी बातें हैं, तो साथ में कुछ कमियां भी हैं जो अभी हमें जिनसे डील करना बाकी है। पहली जो कमी है वो है लैक ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखिए, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो पर्सनल इंटरेक्शन वाला एक टच होता है, वो दूरस्थ शिक्षा में उसका अभाव है। आमने सामने जो बातचीत होती है कक्षा की, उसका यहाँ पे अभाव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर लॉट्स ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। क्योंकि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक का जो प्रत्यक्ष निरीक्षण है वो नहीं है उपस्थित, तो यहाँ पे छात्र को बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन, आत्म प्रेरणा की आवश्यकता होती है, ताकि वो पढ़ाई को अपने हिसाब से जारी रखे। नेक्स्ट है डिलेड फीडबैक। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में स्थान और समय की दूरी है, इसलिए जो शिक्षार्थी को शिक्षक के तरफ से फीडबैक मिलता है उसमें थोड़ा सा डिले होता है। इससे भी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया कुछ हद तक प्रभावित होती है। नेक्स्ट इज नॉट मच सुटेबल फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। आज भी बहुत से विषय ऐसे हैं जिनके लिए छात्रों को प्रैक्टिकल करने की एक लैब की आवश्यकता होती है,
और दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम अभी भी हमारे देश में इतने समृद्ध नहीं है कि ये उन विषयों में शिक्षा प्रदान कर सके। हालांकि वर्चुअल लैब्स का, वर्चुअल रियलिटी का कंसेप्ट हमारे देश में आ चुका है। बहुत सी बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने वर्चुअल लैब एस्टैब्लिश कर रखे हैं, लेकिन फिर भी ये अभी इतना सर्व सुगम नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम शिक्षार्थियों को ज्ञान तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो उनका सर्वांगीण विकास होता है, यहाँ पर उसका अभाव रहता है। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ गुड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिमोट एरियाज। आज भी इतनी प्रगति के बावजूद हमारे दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है, कंप्यूटर नहीं है छात्रों के लिए। तो ऐसे में जो डिस्टेंस एजुकेशन, जो दूरस्थ शिक्षा है, जो अब धीरे धीरे पूरी तरीके से इंटरनेट और कंप्यूटर पर बेस्ड होती जा रही है, वो उतनी अच्छी तरीके से इन इलाकों में नहीं चल पाती। तो ये कुछ सीमाएं हैं दूरस्थ शिक्षा की, जिनसे अभी हमें डील करना। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ, उसके प्रकार, उसके गुण, उसकी सीमाएं, ये सब देखने के बाद अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि दूरस्थ शिक्षा वर्तमान समय में उच्च शिक्षा प्रदान करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और टेक्नोलॉजिकल जितनी भी डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारे देश में, इस संसार में, उसने दूरस्थ शिक्षा को बहुत ही रेवोल्यूशनलाइज कर दिया है। मैं कहूँगी दूरस्थ शिक्षा आज इतनी समृद्ध है, इतनी इफेक्टिव है, जितनी पहले कभी भी नहीं थी। Distance education has become a major tool for expanding access to education, improving the quality of learning without making it over expensive. दूरस्थ शिक्षा ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाया है। आज छात्र दुनिया के किसी भी कोने में स्थित विशेषज्ञ से पढ़ सकते हैं, उसके विचारों से लाभान्वित हो सकते हैं, और इसमें कोई विशेष खर्च भी नहीं आता। आज देश की तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दूरस्थ शिक्षा की ओर फोकस कर रहे हैं। आज दूरस्थ शिक्षा के पाठ्यक्रम जो हैं वो हमारे देश के विकास में छात्रों को एक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा माध्यम बन सकते हैं, अगर इसकी कुछ कमियों पर हम अपना ध्यान लगाएं और उस पर कार्य करें।